एंड हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ उसमें हम एनीमिया के बारे में बात करेंगे। एनीमिया क्या होता है? लो आयरन लेवल्स इन योर ब्लड। ठीक है, अगर आपके खून में आयरन की कमी है तो उसको मेडिकल टर्म्स में एनीमिया कहा जाता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि कितनी किस्म के एनीमियाज हैं और उसका होम्योपैथी का इलाज क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 7 डिफरेंट किस्म के एनीमियाज होते हैं। जो खून की डेफिशिएंसी है, आयरन की डेफिशिएंसी है, ये 7 डिफरेंट किस्म की कॉजेज हो सकती हैं। और जो मेन कॉजेज होती हैं वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है। और उसके बाद विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया है, जो कि जिसे पर्निशियस एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। और उसमें ये होता है कि B12 की कमी हो जाती है। और B12 एक ऐसा विटामिन है कि जो अगर आपको एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो आमतौर पे डॉक्टर्स जो हैं वो आपको B12 के इंजेक्शन देते हैं। और बाकी मल्टीपल जो एनीमियाज हैं उनमें से बात ये होता है कि कोई इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, अल्सर्स हो रहे हैं, बस में प्रेग्नेंट वुमेन में खून की कमी हो जाती है। सिकल सेल एनीमिया है, इसमें आपके जो हीमोग्लोबिन है उसकी शेप डिफरेंट होती है। ये अफ्रीका में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इट्स अ काइंड ऑफ म्यूटेशन। तो चलिए हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया अगर है, जो कि मोस्ट कॉमन वन है, उनके बारे में बात करते हैं कि अगर ये आपको सिचुएशन है तो होम्योपैथी की कौन सी दवाई ले सकती है। जो बाकी एनीमियाज हैं उसमें आपको हमेशा इंडिविजुअलाइज करवानी पड़ेगी। देखना पड़ेगा कि आपका इम्यून सिस्टम क्या सिम्टम्स दे रहा है। ठीक है, तो अगर आपके अंदर आयरन की कमी है, खून की कमी है, आपके ब्लड में आपके फेरेटिन लेवल्स लो हैं, और सिर्फ एक डेफिशिएंसी है, क्योंकि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो। विमेन की मैं बात कर रही हूँ। मेंस में आमतौर पे कम ही एनीमिया होता है, अनलेस के कोई और रीज़न हो रही है या बिल्कुल ही उनका आयरन लेवल ज़ीरो है, कुछ भी ना फूड में जा रही है ना कुछ। तो आयरन की अगर डेफिशिएंसी है, आपने चेक करवाया डॉक्टर से और आपकी जो लैब रिपोर्ट्स आई हैं उसमें डॉक्टर्स ने आपको बताया कि आपकी आयरन कम है खून में, और वो आपको कहते हैं कि आपने सप्लीमेंट्स लेने हैं। तो जो आयरन की सप्लीमेंटेशन है ना, आप ले तो सकते हैं, उसमें सिर्फ ये एक इशू है कि लॉन्ग टर्म आयरन लेना आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो जाता है। जो पहला उसका इफेक्ट होता है वो तो ये होता है कि कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कब्ज हो जाती है जब आप लेना शुरू करते हैं, और वो भी काफ़ी पेनफुल प्रोसेस है। तो बेहतर है कि आप कोशिश करें कि होम्योपैथी के आप सप्लीमेंट्स लें। जो मैंने जो स्क्रीन पे नाम लिखे हुए हैं ये होम्योपैथी के सप्लीमेंट्स हैं। और ये जब आप लेना शुरू करते हैं तो इसको लेने के 2 महीने के बाद आपने ज़रूर अपने ब्लड लेवल्स चेक करवाने हैं कि आपकी जो कमी है, जो डेफिशिएंसी है, वो पूरी हुई है या नहीं। तो इसमें 4 दवाइयाँ हैं: नेट्रोम्योर, फेरमफॉस, कैलिफॉस एंड कैलकेरियाफॉस। इन सारों को आपने 6x में लेना है। ठीक है, ये आपको टैबलेट्स में मिलेंगी। इसको लिक्विड में मत लें, टैबलेट्स में ही लें। और आप 3 से 4 टैबलेट्स हर एक दवाई की दिन में 3 दफा लेंगे। ठीक है, अगर आपने इस दवाई को 1 महीना लिया है, 2 महीना लिया है, और उसके बाद आपने जब टेस्ट करवाए हैं तो ब्लड लेवल्स जो हैं बेहतर तो हुए हैं लेकिन वापस नहीं गए हैं, आपकी जो डेफिशिएंसी है वो पूरी नहीं हुई है, तो फिर आप इसमें नेट्रम फॉस ऐड कर दें। क्योंकि जो नेट्रम फॉस है, फेरम फॉस इस नुस्खे में आयरन है, आयरन फॉस्फेट है। तो नेट्रम फॉस उसकी हेल्प करती है ब्लड लेवल्स को वापस नॉर्मल करने में। ठीक है, और अगर ये सारे आपने नुस्खे इस्तेमाल किए हैं और उसके बाद भी आपको हेल्प नहीं हो रही है तो फिर आपको इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन की ज़रूरत होगी। अगर आपको विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया है, ज़ाहिर बात है आपको B12 की कमी है, आपको फोलेट्स की कमी है, तो आपने होम्योपैथिक की B12 एंड फॉलिक एसिड लेनी है इन 6C पोटेंसी। आप ये देखें कि जब भी हम किसी चीज़ को रिप्लेनिश करने की कोशिश करते हैं ना होम्योपैथी में, तो हम हमेशा लोअर डोजेस देते हैं। जो लोअर डोजेस हैं 6x या फिर 6C। 6x का मतलब है कि 6 पोटेंसी 10 टाइम्स, और 6C का मतलब है 6 पोटेंसी डाइल्यूटेड 100 टाइम्स इन 100 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। तो ये बहुत लोअर पोटेंसीज है। आमतौर पर हमारी सबसे छोटी पोटेंसी जो है वो 30 से स्टार्ट होती है और 100,000 तक जाती है। तो उस हिसाब से आप देख लें कि 6 इज काइंड ऑफ नथिंग। तो ये मटेरियल डोजेस के बहुत करीब है। तो जब भी ये मटेरियल डोजेस के करीब होती है तो ये सप्लीमेंट्स वाला अफेक्ट करती है, ये रिप्लेनिश करती है या
आपके जो ग्लैंड्स हैं उनको बूस्ट करती है। तो इन दोनों दवाइयों को इस्तेमाल करके देखें, आपको पता चल जाएगा ये कि आप डॉक्टर्स बता देंगे कि आपको विटामिन की डेफिशिएंसी है या कि आपके वैसे ही ब्लड लॉस हो रहा है उसकी वजह से आपके आयरन की डेफिशिएंसी। अक्सर लोगों को पता होता है कि वो एनीमिक है। मुझे जब लोग मिलते हैं वो आते बता देते हैं कि हमें एनीमिया है, लेकिन कुछ साइंस ऐसे हैं कि पता नहीं चलता है कि ये खून की कमी की वजह से हो रहे हैं और हम लोग समझ रहे होते हैं कि पता नहीं क्यों इतना बड़ा इशू हो रहा है। तो अगर सर दर्द हो रही है और सर दर्द भी ऐसी कि पाउंडिंग हेडेक जिसे हम कहते हैं थ्रॉबिंग हेडेक्स, तो वो आमतौर पे आपको खून की कमी की वजह से हो रही होती हैं। कानों में बाज़ दफ़ा एक कंटिन्यूसली टोन आना शुरू हो जाती है, वो भी लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स की वजह से होते हैं और या फिर लॉस ऑफ ब्लड की वजह से होते हैं। चाइना उसके लिए बड़ी अच्छी दवाई है, चाइना 13 होम्योपैथी। पैलर ऑन फेस का मतलब ये है कि चेहरा जो है ना वो बिल्कुल ही पीली सी स्किन नज़र आ रही होती है। ऐसे लग रहा होता है कि जैसे आपने कभी देखा होगा ना फ्रॉग की जो जो उसका जो लोअर पार्ट होता है ना बिल्कुल शाइनी सा और येलोइश सा उसकी वो फील होती है। तो इस तरह बाज़ लोगों की स्किन के आप देख के कह देते हैं ऐसे लगता है कि इस बंदे के अंदर खून है ही नहीं। तो ये लिवर के इश्यूज की वजह से भी होता है और एनीमिया या फिर लंग के इश्यूज की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो उसमें चेक करवा लें। ज़रूरी नहीं है कि लिवर ही ख़राब हो रहा हो तो उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन इस ऐसी सिचुएशन में कैली सल्फ जो है वो बहुत अच्छी दवाई है। थायराइड का मेल फंक्शन होता है बाज़ दफ़ा आपके अंदर, आपको थायराइड अगर ठीक काम नहीं कर रहा तो आपको थायराइड की दवाई की ज़रूरत नहीं है, आपको थायरॉक्सिन वगैरह नहीं चाहिए, आपको सिर्फ आयरन चाहिए होती है। तो अगर आपकी आयरन ठीक हो जाए तो आपका जो थायराइड है उसका फंक्शन भी ठीक हो जाता है, वरना लोग सारी सारी जिंदगी थायराइड की दवाइयाँ खाते रहते हैं। डिजीनेस स्पेशली असेंडिंग द स्टेयर्स, बाज़ दफ़ा लोग सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं तो उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ शुरू हो जाती है या चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, या बाज़ दफ़ा जब एकदम खड़े होते हैं तो कहते हैं कि आंखों के आगे अंधेरा आ गया, ये भी एनीमिया ही की निशानी है। फ्लोटर्स आ जाते हैं विजन में। फ्लोटर्स होता है कि आप जब देख रहे हैं ना तो उसके आगे काले रंग के स्पॉट्स आने शुरू हो जाते हैं आंखों के आगे, ये भी एनीमिया की वजह से होता है। इरेगुलर ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन, सो इरेगुलर ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ है कि आपको लगेगा कि बाज़ दफ़ा हाथ और पाँव तो इतने गर्म है लेकिन सर बिल्कुल ठंडा है, या फिर ऐसा लगेगा कि फेस के ऊपर सारा खून फ्लश हो गया लेकिन हाथों पे और पाँव पे या पूरी जो बॉडी है वो ठंडी हुई भी है। तो ये जो इरेगुलर ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन है ना ये भी आपके एनीमिया की वजह से होती है। हेयर लॉस ऑफ कोर्स सबसे पहली चीज़ है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम जिस तरह से सेटअप है ना वो हर वक्त ये कोशिश करता है कि अच्छा अगर कोई चीज़ मुझे कमी है ना तो मैं उस कमी को पूरा करने के लिए हर उस चीज़ से पहले छुटकारा हासिल करने की कोशिश करूँ जिसके बगैर ये इंसान जिंदा रह सकता है। आपका जो इम्यून सिस्टम है ना वो इस तरह से बना हुआ है कि वो सरवाइव करने की कोशिश करता है। तो जब आपके इम्यून सिस्टम, आपके अंदर आयरन की कमी होती है और भी बहुत से वाइटामिन की कमी हो सकती है, आपके बायोटिन्स वगैरह कम हो सकते हैं, लेकिन खास तौर पे आयरन की कमी होती है तो आपका इम्यून सिस्टम कहता है ओके मुझे बालों की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा एनर्जी ले रहे हैं तो उनको हटाना शुरू कर दें। आप ये देखें कि हमारे इंडो पाक कॉन्टिनेंट में तेल लगाया करते थे सरों के ऊपर और फिर वो बड़े अरसे तक उसका रिवाज खत्म हो गया था। उसकी रीज़न यही थी कि बाल जो है ना वो आपका बिल्कुल एंड है, उस तक न्यूट्रिएंट्स बहुत देर से पहुंचते हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप उसको डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं तो तेल लगाना या डिफरेंट टोटके करने वो बेसिकली आप अपने बालों को डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स दे रहे होते हैं। लेकिन ये जो है इसकी एनीमिया भी इसकी एक कॉज हो सकती है। वीडियो को वॉच करने का बहुत शुक्रिया, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं छोटे छोटे जो हेल्थ के इशू हैं, जो वाज़फ़ा रोज़मर्रा के इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगी और वो आपको मिलती रहेंगी। बस ये ध्यान रखें कि आपको पता हो कि आपने होम्योपैथी दवाइयाँ कहाँ से लेनी है, कोई एक अच्छा स्टोर आपकी नज़र में हो, आपके करीब हो, तो आपको आपके पास अगर ये दवाइयाँ एक दफ़ा आ जाती हैं, आपने इस्तेमाल किए हैं, आपको पता चल जाएगा कि अगर दोबारा वो इशू स्टार्ट होता है तो हम यही दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।